ओम प्रकाश जी तो इतने बड़े ठग निकले। अगर एक बार आपने प्रतिनिधित्व कर लिया, क्षेत्र का काम नहीं किया, तो आपको तो वापस हो जाना चाहिए। क्यों आपकी पत्नी ही लड़ेगी? क्यों आपकी पतोही ही लड़ेगी? परिवार लेके जा रहे हैं, बरसात का दिन हो और 4 चक्का या 10 चक्का 6 चक्का चला है, तो आपके परिवार का भी कपड़ा खराब होता है और आपका। भारत के संसदीय राजनीति में दलीय राजनीति करने वाले लोग इतने बेईमान हो गए कि गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में एक 10 फीट का रोड नहीं बना सके। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? राजेंद्र बाबू की नगरी आपका हार्दिक स्वागत करती है। जीरादेई मुख्य मार्ग पर एक गेट तक नहीं बना सका लोग, तो इन लोगों से क्या आदमी उम्मीद रखता है? राजेंद्र बाबू की जहां से दवाई बना के जाती थी आयुर्वेद की, जब राष्ट्रपति थे वो अस्पताल गिर गया है। सरकारी अस्पताल 16 पंचायतों का है, जीरादेई प्रखंड का गिर रहा है। लालू जी 15 साल थे तो जीरादेई का यही विकास हुआ कि सीपीआई एमएल के लोग जो हैं जीरादेई के 4 ग्रामीणों की हत्या कर दिए। ये विकास जीरादेई के। और नीतीश जी में 15 साल में देख लीजिए, सड़कों देख लीजिए ना भाई, अस्पताल रोडवा देख लीजिए, क्या डेवलपमेंट कीजिएगा। यहाँ पास है, जमीन पड़ा हुआ है, तो आप तो कहे थे कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की एक शाखा खोलेंगे। शराबबंदी है, थोड़ा ये है कि डर के मारे लोग रोड पर ढुलकते नहीं है, नहीं कि कहीं ना कहीं तो पीते जरूर है यार, काहे के लिए कहवा रहा है। महात्मा सिंह, जीरादेई, जेपी सेनानी, सीवान। अभी आप किस पार्टी से हैं? जनता पार्टी। और पहले किस पार्टी में थे? मैं जेपी सेनानी हूँ, किसी भी पार्टी का सदस्यता नहीं लिया था, लेकिन प्रयास कर रहे थे। एनडीए के लोग हैं, जेपी आंदोलन के लोग हैं, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो या बिहार का मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन किसी ने वो जेपी के नाम पर सम्मान, मुझे पेंशन मिलता है, सम्मान दिया नहीं है। इसलिए मैंने माना कि एनडीए से मोह भंग होना चाहिए। कारण कि कार्यकर्ता को आप सम्मान नहीं दीजिएगा, जो कार्यकर्ता दरी बिछाता है, चादर बिछाता है, झंडा लगाता है, और उसे आप सम्मान नहीं दीजिएगा, तो कार्यकर्ता जाएगा कहाँ? आज के युग में जो अभी नामांकन की प्रक्रियाएं शुरू है, इसमें मैंने बहुत करीब से देखा, बाहुबली, धनबली, भाई भतीजावाद, परिवारवाद में सारे लोग लिप्त हैं। अच्छा एक चीज बताइए, अगर एक बार आपने प्रतिनिधित्व कर लिया, क्षेत्र का काम नहीं किया, तो आपको तो वापस हो जाना चाहिए। क्यों आपकी पत्नी ही लड़ेगी? क्यों आपकी पतोही ही लड़ेगी? सवाल इसका उठता है ना, जज्बात का सवाल उठता है। और हमसे आपने अपेक्षा किया है, सवाल पूछा है, तो जीरादेई की मान स्वाभिमान, जीरादेई की भाग्य और किस्मत, जीरादेई के लोगों ने अगर मुझे एक एक मत देके, ग्रामीण लोगों ने, यहाँ की आम जनता ने मुझे मत दिया और मुझे अपने कलम से जीरादेई की तकदीर लिखने का मौका दिया, तो मैं ऐसा जीरादेई बनाऊंगा जो जयप्रकाश नारायण की सोच थी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच थी। क्योंकि मैं उस पर लड़ता हूँ, 46 साल से तो ज्यादा हो गया मुझे लड़ते, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए जीरादेई को। बैठे हैं आप मेरे पास, परिवार लेके जा रहे हैं, बरसात का दिन हो और 4 चक्का या 10 चक्का 6 चक्का चला है, तो आपके परिवार का भी कपड़ा खराब होता है और आपका भी खराब होता है। तो इसकी कष्ट और पीड़ा किसको होती है? क्योंकि मेरा भी तो कभी कभी खराब होता है। तो राजनीति करने वाले लोगों ने, भारत के संसदीय राजनीति में दलीय राजनीति करने वाले लोग इतने बेईमान हो गए कि गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में एक 10 फीट का रोड नहीं बना सके। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप जीरादेई आते हैं, कहीं एरो मार्क है? सरकार ने, कोई प्रशासन के लोग या सत्ता के लोग ने प्रयास करके
राजेंद्र बाबू की नगरी आपका हार्दिक स्वागत करती है। जीरादेई मुख्य मार्ग पर एक गेट तक नहीं बना सका लोग, तो इन लोगों से क्या आदमी उम्मीद रखता है? हमसे जितना हो सकता है जीरादेई के लिए मैंने किया है। 1990 में 3 दिसंबर को राजेंद्र बाबू का घर गिर गया था, मैंने उसको राष्ट्रीय स्मारक बनवाया, जो आज पुरातत्व विभाग देखता है। 2005 में जीरादेई प्रखंड कार्यालय की मैंने स्थापना कराई, सामुदायिक भवन में आज भी चलता है, आप लोगों के नजरों के सामने चलता है। सरकार इतना कहती है कि मैं विकास कर रहा हूं, क्या जीरादेई प्रखंड और अंचल कार्यालय नहीं बनना चाहिए? राजेंद्र बाबू की जहां से दवाई बना के जाती थी आयुर्वेद की, जब राष्ट्रपति थे, वो अस्पताल गिर गया है। सरकारी अस्पताल 16 पंचायतों का है, जीरादेई प्रखंड का गिर रहा है। इस सबको कौन संभालेगा? अभी आप देखे थे कि पहले 5 साल पहले रमेश कुशवाहा के विधायक थे, उन्होंने अगर विकास क्षेत्र में क्या किया है उसके बारे में जीरादेई में तो आप ही बता सकते हैं क्या किया है। देखिए, किसी पर प्रतिक्रिया मत लीजिए। नहीं, फिर भी आप देखेंगे ना, लेकिन उनकी आत्मा जानती होगी कि मैं जीरादेई के लिए क्या किया हूँ। अभी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो जनता तो आपको बताती होगी ना कितना मेहनत। देखिए, समस्याएं कई है, हमसे लोग कहते हैं। अब मैं भी राजनीति का एक खिलाड़ी आदमी हूँ, इसलिए उनके ऊपर अगर कमेंट करेंगे तो सबके ऊपर कमेंट करना पड़ेगा। किसी ने नहीं किया ना, जवाहर साहब हो, शंकरनाथ विद्यार्थी हो, राजा राम चौधरी हो, या श्याम बहादुर हो, चाहे रमेश सिंह कुशवाहा हो, चाहे रामाकांत पाठक हो, आशा पाठक हो, किसी ने भी जीरादेई का विकास किया है क्या? सवाल ये होता है। और हमारे संसद साहब, दोनों संसद साहब से भी आप लोग बहुत निवेदन किए थे विकास करने के लिए जीरादेई के, वो गोद भी लेते ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी तो इतने बड़े ठग निकले कि प्रधानमंत्री ने जब 11 अक्टूबर 2014 को जो घोषणा किया कि भाई हर सांसद एक आदर्श ग्राम बनाएगा, तो गोद ले लिया, लेकिन जीरादेई में 10,000 रुपया का कहीं ईंट भी नहीं लगाया है। ये कितना दुर्भाग्य का बात है। अब आइए, स्थानीय सांसद हैं, कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे। 1 साल गुजर गया, 1 साल में जीरादेई में कुछ किए हैं या नहीं किए? अभी तक नहीं। आश्वासन मिल रहा है करेंगे। आश्वासन क्यों मिल रहा है? अभी देख रहे हैं कि 15 साल नीतीश जी थे, 15 साल लालू जी थे, फिर भी यहाँ कोई कुछ विकास हुआ है कि नहीं जीरादेई में? लालू जी 15 साल थे तो जीरादेई का यही विकास हुआ कि CPI-ML के लोग जो हैं जीरादेई के 4 ग्रामीणों की हत्या कर दिए। ये विकास जीरादेई के। और नीतीश जी में 15 साल में 15 साल में देख लीजिए, सड़कों देख लीजिए ना भाई, अस्पतालों रोडवा देख लीजिए, क्या विकास किए हैं। विकास पुरुष बनते हैं। हमारी प्रतिक्रियाएं बड़ी खराब होती है। जब ये लोग अपने नजरों से देखेंगे ना तो कहेंगे कि महात्मा वही पुराना है, बदला नहीं है, लड़ने नहीं वाला है। तो भाई लड़ेंगे जीरादेई के लिए ना, अपने माटी के लिए ना, जिसमें हमने जन्म लिया है। कौन है इस इलाके में जीरादेई का लड़ने वाला जो कह दे कि मैं विकास कर दूंगा? एक आदमी से भी शपथ उसके हृदय पर हाथ रख के करवा लीजिए। ये तो सौभाग्य है कि इस इलाके में अभी जुझारू और मेरे जैसा संघर्षशील आदमी नहीं लड़ रहा है, न तो ये बिचौलिए और दलाल लोग जो बनाते हैं, विधायक और MP लोग, ये भी मुझे खरीदने का प्रयास करते हैं। लेकिन किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि हमको खरीद लेगा, इतना विश्वास है। अगर जनता आपको इस बार जीरादेई विधानसभा आपके हाथ में सौंपती है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले छात्रों, नौजवानों, छात्राओं, किसान और मजदूर। किसान की खेती की साधन मिलनी चाहिए, मजदूर को जीविकापार्जन मिलना चाहिए, छात्र और छात्राओं को एक डिग्री महाविद्यालय नहीं बन सका जीरादेई में, उसका प्रयास मैं जरूर करूंगा कि हमारे बच्चे घर से भी सतुआ भूजा खा के आके पढ़। देखेंगे, सरकार से लड़ेंगे, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, मैरवा को आप डेवलपमेंट कीजिएगा। यहाँ पास है, जमीन पड़ा हुआ है, तो आप कहे थे कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की एक शाखा खोलेंगे हम जीरादेई में। पिपरहिया का जमीन नापी हुआ है और DM के यहाँ से अग्रसारित है, क्यों नहीं इस पर काम हो रहा है? तो उसके विपक्ष में आप लोग फिर कोई नोटिस दिए थे कि नहीं? नहीं, मैं कहा हूं, बार बार प्रेशर दिया हूं कि भाई बन जाना चाहिए। सरकार का काम कैसे होता है, सत्ता में बैठने वाले लोग समझने का भाषा प्रयास कीजिए, और उसके प्रशासन के लोग जो हैं
सीएम हों, अन्य लोग हों जिनके हाथ में कार्यपालिका है, जितना विकास कर पाए जीरादेई का, थोड़ा रात को सोने के समय हाथ रख के छाती पर सोच लें कि भाई राजेंद्र बाबू के धरती के हम पदाधिकारी हैं और इसका हम विकास नहीं कर पाए। ये पीड़ा तो हमको होता है, दर्द होता है। बोलिए। और जब जनता के बीच आप जाइएगा तो सबसे पहले आपका मुद्दा क्या रहेगा? जनता की आवाज उठाऊंगा और इतना पुरजोर उठाऊंगा, कह देता हूं कि 243 बिहार विधानसभा के सदस्य होंगे, उसमें मैं भी एक हूंगा, जीतूंगा तो। और 242 अगर एक तरफ हो जाएंगे तो अकेले भी जीरादेई की मान सम्मान के लिए अपनी जिंदगी की बाजी लगा देंगे। लड़ते हैं तो मर्यादा के साथ लड़ते हैं कि भाई जीरादेई में तुमने क्या किया आजादी के बाद। ये सोच तो है मेरी। अभी नीतीश जी बोले थे कि मैंने पूर्ण रूप से शराबबंदी कर दी, इसके बारे में क्या कहना है? शराबबंदी है, थोड़ा ये है कि डर के मारे लोग रोड पर ढुलकते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो पीते जरूर हैं यार, काहे के लिए कहवा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे शैलेंद्र यादव की तरफ से। महात्मा जी जीरादेई विधानसभा से प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।